झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में गेहूं चावल की कितनी खपत है, बड़े वाले गोश्त की कितनी खपत है, चलिए शायद आप भूल रहे हो, पर दारू की कितनी खपत है, गांजू की कितनी खपत है, जानवर के गोबर और उसके पेशाब की कितनी खपत है। अब आप सोच रहे होंगे कि गेहूं चावल दाल समझ में आ रहा है, बड़े का गोश्त भी समझ में आ रहा है, गांजा और दारू का मतलब भी समझ में आ रहा है, पर गोबर और पेशाब का क्या मायने है, इसकी खपत से क्या होने वाला है। लेकिन साहब, ये बात आप भाजपा के नेता नाजिया से पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अनाज खाना ही छोड़ दिया है। गोबर ही अब उनका सबसे पसंदीदा भोजन बनता जा रहा है। एक थाली ताज़ा गोबर और फिर एक लोटा पेशाब गटकने के बाद जिस तरह का नशा सर चढ़कर बोलता है, उसे देखकर बड़े बड़े गंजेड़ी और चरसी भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। पछता रहे हैं कि काहे मदिरा पान कर लिया, क्यों शराब पी लिया, क्या जरूरत थी गांजा फूकने की। पर जो सुकून गोबर और पेशाब के सेवन से मिलता है वो अनाज में कहाँ है। संघियों की आपा और भाजपाइयों की खाला इन दिनों पता नहीं कौन सा नशा करके घूम रही हैं। सनातन के बिगुल बजवाने वाली भाजपाई नेता नाजिया इलाही खान इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान है। शायद वो चुकोटी का गांजा फूक कर 4 पहिया से सफर कर रही थी। तभी नाजिया बाजी को नींद आ गई और उनको टोपी वालों के डरावने ख्वाब आने लगे। वो देखती हैं कि उनका पीछा किया जा रहा है, उनको मारने की कोशिश हो रही है और बेचारी नाजिया एक हाथ में गोबर की थाली और पेशाब लोटा लेकर दौड़ रही हैं। और फिर अचानक उनकी नींद खुलती है। पता चलता है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, यानी नाजिया पर सचमुच किसी ने हमला किया था। वो हमला करने वाले भी टोपी वाले ही थे। खैर, इस जानलेवा हमले में नाजिया की गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। नाजिया बाजी का इतना खून बह रहा था कि नाजिया बाजी की रगों में नफरत की कमी पड़ गई, जिसे पूरा करने के लिए नाजिया बाजी ने ट्विटर पर अपनी पूरी गोबर कथा सुनाई और उन हमलावर मुसलमानों के खिलाफ एक्शन की बात कही। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। अब पुलिस नाजिया बाजी के इल्जामों को झूठ की गठरी करार दे रही है। पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। यानी भक्तों की नाजिया खाला एक नंबर 420 निकली। इस पर तो बकायदा एक फिल्म बननी चाहिए, खाला 420। नाजिया के दावे पर पुलिस को यकीन नहीं है। खाला 420 की बात को सच मानने के लिए पुलिस तैयार ही नहीं है। खैर, योगी बाबा पुलिस है तो कुछ सच ही कह रही होगी। कम से कम नाजिया के बयान को सच मानकर उनकी मदद कर लेते। पर नाजिया पुलिस के जवाब से बहुत आहत है, बिलख बिलख कर रो रही हैं। पुलिस ने बकायदा वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर शेयर किया है और नाजिया को खाला 420 साबित कर दिया है। आखिर कैसे झूठ पर झूठ बोल रही है अंधभक्तों की खाला। आखिर कैसे गांजा फूक कर नफरत फैला रही है संघियों की बाजी। आखिर कैसे दिमाग के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है एक थाली गोबर। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश में सच्चा और अच्छा सनातनी अब पूजा भी नहीं कर सकता। ना तो सनातनी को नहाने की आजादी है, ना तो चैन से कुंभ नहाने का मौका मिल रहा है। हर तरह से देश के बहुसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। मतलब देश की सबसे बड़ी आबादी को अल्पसंख्यक ना तो चैन से जीने दे रहे हैं और ना ही चैन से नहाने दे रहे हैं। और अब तो सनातनियों को इस हद तक परेशान किया जा रहा है कि मुसलमान उनका पीछा कर रहे हैं। माँ बहन बेटी कोई भी मुस्लिमों के खौफ से बच नहीं सकती। लव जिहाद फैलाकर शांति दूत मुस्लिम कौम ने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनको बीवी बना लिया, उनसे बच्चे पैदा किए, फिर उनके बच्चों ने भी यही सिलसिला शुरू किया। इनके घर का पानी भी पाप है, भोजन में थूक कर खिलाते हैं। आज इनकी आबादी 40 करोड़ है, जल्द ही इनकी आबादी 100 करोड़ हो जाएगी। हमारे देश के हिंदुओं ने 4 बच्चे पैदा नहीं किए तो आने वाले कुछ सालों के बाद हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और हमारे सिर पर मुसलमान राज करेंगे। अक्सर इस तरह के भड़काऊ और नफरती बयान सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। कई बार वीडियो बनाकर वायरल भी किया जाता है, पर इनमें उतनी ही सच्चाई होती है जितना इस वक्त अंधभक्तों की खाला सच बोल रही हैं। भाजपा की प्रवक्ता नाजिया इलाही इन दिनों पुलिस से बहुत नाराज हैं। एक तो भाजपा के नेता, ऊपर से कट्टर सनातनी। पर नाजिया का इल्जाम है कि उनको मुसलमान नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बकायदा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर नाजिया ने रोते हुए कहा कि मैं दिल्ली से सभा करके निकली और कुंभ में गंगा स्नान के लिए आ रही थी।
जैसे ही हम लोग एटा पहुंचे, वहां से कुछ मुसलमानों ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। मैं थी प्रिया चतुर्वेदी, जो कि स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती हैं, और हमारे साथ एक और बच्ची थी। प्रिया अपने चैनल पर सनातन धर्म का प्रचार करती हैं। इसके बाद नाजिया बताती हैं कि मुल्लों ने बड़ी ही बेरहमी से हमारी कार का एक्सीडेंट किया। उसमें प्रिया की तो पूरी खोपड़ी खुल गई है। उसके लिए दुआ कीजिए कि वो बच जाए। नाजिया रोते हुए कहती हैं कि मेरे हाथ में चोट लगी है, काफ़ी खून बह रहा है। मुसलमानों का टारगेट शुरू से मैं ही थी, लेकिन प्रिया सामने आ गई और उसने इसे अपने ऊपर ले लिया। मेरी मदद कीजिए। मतलब नाजिया इलाही जिस तरह से बता रही हैं, उस हिसाब से मुसलमानों ने सिर्फ इनकी कार का एक्सीडेंट कर दिया और उनको नाजिया को ही टारगेट करना चाहते थे। पर अब उनके इस बयान पर पुलिस कह रही है कि झूठ ना फैलाओ, यानी नाजिया खाला झूठ बोल रही हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा अकबरपुर इलाके के आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज के सामने हुआ। मौके पर पूछताछ में कार चालक ने बताया कि उसे नींद आ गई थी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। चालक और अन्य यात्रियों ने कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। पुलिस ने सभी को उनके गंतव्य की ओर भेज दिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस मामले में भ्रामक जानकारी ना फैलाएं। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। बाकायदा अकबरपुर के सीओ ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की थी। पूछताछ के दौरान ड्राइवर के नींद आने की बात सामने आई थी, इसलिए सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से महिला के दावे और घटना के तथ्यों का मेल नहीं खाता। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि जब तक जांच में तथ्यों की पुष्टि ना हो जाए, तब तक किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना ना फैलाएं। पर पुलिस अब किस बात की जांच करना चाहती है? सड़क पर जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, पुलिस उन कैमरों की जांच भी कर सकती है। जब पुलिस को लिखित शिकायत भी नहीं देना चाहते, तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि आखिर ऐसा कौन सा नशा करके नाजिया इलाही और उनकी टीम गुम जा रही थी? क्या ड्राइवर ने गांजा फूंक रखा था, या फिर नाजिया के ड्राइवर ने भी चिलम चढ़ा रखा था? इतनी नाइंसाफी नाजिया के साथ नहीं होनी चाहिए। इस मामले में सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि असल माजरा क्या है। पर इतना तो समझ में आ रहा है कि नाजिया जिस तरह की नफरत फैलाने के लिए जानी जाती हैं, इसके लिए कोई ना कोई नशा जरूर करती होंगी, क्योंकि कोई भी शख्स इतना नफरत नहीं फैलाएगा जितना नाजिया 420 ने नफरत फैला रखी है। शायद नाजिया ने गोबर का कुछ ज्यादा ही सेवन कर लिया। वैसे भी भक्तों की किस्मत ही खराब है, उनको जो मिलता है एक नंबर का झूठा ही मिलता है। कभी उनकी चाची 420 साबित होती हैं, तो कभी दीदी 420 मिलती हैं, पर पहली बार खाला भी 420 साबित हो रही हैं। और इस खाला के खिलाफ बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो पूरी की पूरी भाजपा को शर्मसार होना पड़ेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोरख पांडे ने भी क्या खूब फरमाया है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।